विकलेश हूँ मैं और आज मैं आपको एक नई आज़ादी की कहानी सुनाने आया हूँ। आज से 100 साल पहले बाल गंगाधर तिलक ने आवाज़ दी थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1947 में हमने राजनीतिक स्वराज पाया, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली। लेकिन भाई और बहनों, दुनिया बदल गई है और अब युद्ध तलवारों से और तोपों से नहीं लड़े जाते। अब जंग होती है डेटा, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की। 21वीं सदी की जो लड़ाई है वो सीमा पर नहीं, सर्वर और स्क्रीन पर लड़ी जाती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपने डिजिटल भविष्य का मालिक है या फिर हम यूज़र हैं और मालिक कोई और है। और यहीं से शुरू होती है हमारी नई कहानी की यात्रा, डिजिटल स्वराज मिशन। ये डिजिटल स्वराज क्या है? डिजिटल स्वराज का मतलब है कि भारत अपने डिजिटल भविष्य का मालिक खुद बने। ज़रा सोचिए कि आपके घर में एक तिजोरी है और उसमें आपका सोना रखा हुआ है, लेकिन उसकी चाबी किसी और के पास है। तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं ना। और यही हाल हमारे डाटा का है। आज व्हाट्सएप, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारी पूरी डिजिटल ज़िंदगी इनके हाथों में है। हर मैसेज, हर सर्च, हर पेमेंट सब विदेश में डिसाइड होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। डाटा ही नया सोना है और मालिक वही है जिसके पास उसकी चाबी है। और डिजिटल स्वराज का मतलब ये है कि तकनीक भी हमारी, नियंत्रण भी हमारा। और यही है असली आज़ादी का अगला पड़ाव। अब ज़रा इतिहास में झांक कर देखते हैं। भारत की कहानी हमेशा आत्मनिर्भरता की रही है। 1947 में हमें मिला राजनीतिक स्वराज, 1960 में हरित क्रांति से मिला अन्न स्वराज और 1974-1998 पोखरण परमाणु परीक्षणों से हमने पाया वैज्ञानिक स्वराज और 1991 आर्थिक सुधारों से खुला आर्थिक स्वराज का रास्ता। और अब है 2020 का दशक। भारत कह रहा है कि हमें चाहिए अब डिजिटल स्वराज। हरित क्रांति ने हमें भूख से आज़ाद किया, पर डिजिटल क्रांति हमें भविष्य से आज़ाद करेगी। और आज की हकीकत क्या है दोस्तों? आज की दुनिया में यह कहा जाता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल और इस तेल का सबसे बड़ा कुआं है भारत। 85 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं और हर दिन करोड़ों फोटो, अरबों मैसेजेस और लाखों पेमेंट्स। लेकिन ये डाटा जाता कहाँ है? ये डाटा जाता कहाँ है? भारत में नहीं, अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर के सर्वर्स पर। और यही है डिजिटल सोना। हमारा ही है, लेकिन तिजोरी और ताला और उसकी चाबी किसी और के पास है। और आज हमारी डिजिटल ज़िंदगी मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन फॉरेन है। चुनौतियां और खतरों की कुछ मैं कहानियां आपको सुनाता हूं। पहली कहानी डिपेंडेंसी की। सोचिए, आपका मोबाइल बिना एंड्रॉयड या आईओएस के चलेगा? नहीं ना। अगर गूगल बंद हो जाए तो सर्च कहां से करोगे? चैट जीपीटी। और अगर चैट जीपीटी भी बंद हो गया तो व्हाट्सएप और यूट्यूब अगर हट जाएं तो सोशल लाइफ कैसे लगेगी? ये है हमारी डिपेंडेंसी। और दूसरी कहानी है डाटा की चाबी। डाटा भारत का है, लेकिन उसकी चाबी अमेरिका और यूरोप के पास है। और तीसरी कहानी और खतरनाक है, साइबर वॉर की। स्टॉक्सनेट अटैक, एक वायरस जिसने न्यूक्लियर प्लांट ठप कर दिया। वानाक्राई रैंसमवेयर 150 देशों को हिला गया। क्या भारत है सुरक्षित? नहीं। और चौथी कहानी है पॉलिटिकल प्रेशर की। अगर अमेरिका ने टेक एक्सपोर्ट रोक दिया तो, अगर चीन ने चिप सप्लाई रोक दी तो, जरा सोचिए, उसी दिन हमारी इकोनॉमी ठहर जाएगी। और पांचवी कहानी हमारी अपनी कमजोरियां। रिसर्च पर बहुत कम खर्च करते हैं हम, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कमजोर है, ब्रेन ड्रेन और स्टार्टअप्स की फंडिंग में दिक्कतें हैं। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हमारी अपनी सोच। हम फॉरेन ऐप्स को अपनाते हैं, लेकिन इंडियन ऐप्स को नज़रअंदाज करते हैं। और यही मेंटल स्लेवरी भी डिजिटल स्वराज की राह में सबसे बड़ी दीवार है। भारत की रणनीति क्या है दोस्तों? ये मत सोचिए कि भारत ने हार मानी है। हमने स्ट्रेटजी बनाई है,
हम बना रहे हैं अपने क्लाउड और डेटा सेंटर्स, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट्स, 5G से आगे बढ़कर 6G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं हम। साइबर वॉरियर्स की एक नई सेना बनाई जा रही है। स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए पॉलिसीज़ ये फ्रेम कर रहे हैं हम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डिजिटल एजुकेशन। और ये एक रोड मैप है। डिजिटल स्वराज कोई नारा नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है हमारी। भारत अकेला नहीं है, हर देश के पास अपना मॉडल है। अमेरिका इनोवेशन और ग्लोबल मोनोपोली पर काम करता है। चीन आत्मनिर्भर है लेकिन कठोर कंट्रोल है उसका। यूरोप नागरिकों की जो प्राइवेसी है वो सबसे ऊपर है। और भारत बैलेंस, संतुलन। भारत कह रहा है कि हमें इनोवेशन भी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी चाहिए और सिटीजन सिक्योरिटी भी। और अब तक की प्रगति जो है उसके बारे में सुन लीजिए। अब तक भारत ने बहुत काम किया है। गांव गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने वाला भारत नेट लॉन्च्ड है। हर भारतीय को पहचान देने वाला आधार है। और पूरी दुनिया को चौंकाने वाला यूपीआई है। कोविन और डिजी लॉकर जैसे होम ग्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं। सेमीकंडक्टर मिशंस और चिप फैक्ट्रीज हमने लगाई हैं। भारत क्लाउड और भाषिनी जैसी इनिशिएटिव्स ये हमने क्रिएट किए हैं। और यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये इंडिया का डिजिटल पासपोर्ट है। और कोविन ने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया कैन कोड फॉर बिलियंस। और डिजिटल स्वराज से लाखों जॉब्स भी तो पैदा होंगी। एजुकेशन और हेल्थ केयर गाँव गाँव तक पहुँचेगा। महिलाएं और किसान भी डिजिटल पावर से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत की नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। और डिजिटल स्वराज सिर्फ जॉब्स नहीं देगा, ये डिग्निटी भी देगा। आगे की राह क्या है? सफ़र अभी बाकी है। भारत को कई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हार्डवेयर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स को लीडरशिप, डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और जो देश चिप्स बनाएगा वही कल ग्लोबल पावर बनेगा। कल्पना कीजिए 2030 का भारत। हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ा हुआ है। किसान मोबाइल से मंडी का भाव देख रहा है। और छात्र गांव में रहकर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। और महिलाएं ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपना चिप है, अपना क्लाउड है। भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, अब ग्लोबल डिजिटल प्रोड्यूसर है। यानी कि 1947 में राजनीतिक आज़ादी और 2030 में डिजिटल आज़ादी। दोस्तों, डिजिटल स्वराज कोई सपना नहीं है, ये है हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी पहचान का सवाल। भारत को डिजिटल कॉलोनी नहीं बल्कि डिजिटल सुपर पावर बनना है। और सवाल ये नहीं कि डिजिटल स्वराज आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इसके लिए तैयार कब होंगे। और अगर आप मानते हैं कि ये संदेश हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। क्योंकि डिजिटल स्वराज ही है हम सबकी आवाज़। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।